नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश में भगदड़ मची हुई है और ये भगदड़ मची हुई है पॉलिटिकल पार्टियों में। बीजेपी को छोड़कर सब लोग अपने अपने विधायक एमपी संभालने में जुटे हुए हैं। शुरुआत ममता बनर्जी से हुई और ममता बनर्जी की पार्टी लगभग बीजेपी में समाहित हो चुकी है। अब सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र से भी 7 सांसद ये ले रहे हैं और जिस गति से बीजेपी सांसदों को अपनी तरफ मिलाती जा रही है या इस्तीफे करवाती जा रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मोदी जी किसी जल्दी में हैं। क्या जल्दी है उनको, क्या वो करना चाहते हैं और देश में क्या हिंदू राष्ट्र जो उनका एक सपना था वो पूरा होने वाला है, ये सारे सवाल आज के दिन राजनीति में तैर रहे हैं। इसके अलावा कल उन्होंने जो नेहरू जी का कथित रिकॉर्ड उन्होंने जो तोड़ा है, उसके बाद जो संबोधन है उनका, उसमें एक शब्द आया है कि जो कांग्रेस है उसने हिंदू ग्रोथ रेट कह के देश में ये बदनामी हिंदुओं की कि यहाँ विकास दर इससे तेज़ नहीं हो सकती है। लेकिन अब हर एक हिंदू का ये सपना है और हर एक हिंदू इस सपने के साथ जुड़ चुका है कि 2047 तक विकसित भारत हम बनाएंगे। तो ये जो हिंदू ग्रोथ रेट है, इसकी क्या कहानी है और इसके साथ ही ये पार्टियों में जो धड़ाधड़ तोड़ा पोड़ी चल रही है, मोदी जी किस जल्दबाजी में और क्या करने वाले हैं, इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं और आज की चर्चा का विषय भी यही है। त्यागी जी। हाँ जी। हिंदू ग्रोथ रेट जी, क्या है? हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट का इतिहास, ये कोई कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये बात कही है, जबकि 3 साल पहले भी ये चर्चा उठी थी, 6 महीने पहले भी चर्चा उठी थी। और इसलिए उठी थी कि रघुराम राजन ने ये बयान दिया था कि हम फिर से हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। समझे? तो हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब है कि 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक जो हमारी ग्रोथ थी, जीडीपी जिसको बोलते हैं, वो 3 से 4% थी। और उसे अगर वैश्विक स्तर पर हम देखते थे कि यूरोप के कुछ है, एशियन कंट्री जो अलग थे, जो एशियन टाइगर्स कहलाते थे, उनमें भी बड़ा चेंज आया था। अलग अलग ग्रोथ रेट हैं। तो इसको एक प्रोफेसर थे राज कृष्णा, अच्छा जी, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने ये टर्म इजाद की। कांग्रेस के किसी नेता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मोदी जी ने जोड़ा, बस ये कुछ भी कर सकते हैं। असल कहानी मैं बताता हूँ कि राज कृष्णा कांग्रेसी नहीं थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। अब एक एकेडमिशियन जब काम करता है तो तरह तरह की टर्मिनोलॉजी कॉइन करता है, गढ़ता है। इसमें किसी कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं है। एक स्थिति यह है कि राज कृष्णा के विषय में जो जानकर मोदी जी भी, शायद उनको पता होगा लेकिन छुपा जाते हैं चीज़ों को, उनके समर्थकों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये टर्म दी थी 1977 और 79 के बीच। और तब देश में जनता पार्टी की सरकार थी, जिसका भारतीय जनसंघ उसका घटक था, भारतीय जनता पार्टी का। और उसी समय राज कृष्णा को प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाया गया था। तो राज कृष्णा का वो दौर जब उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट किया, प्लस जब वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, वो जनता पार्टी के शासनकाल की बात है। कांग्रेस का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। अब उन्होंने क्यों इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा? उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट इसलिए कहा कि जब वो अध्ययन कर रहे थे कि भारत गति क्यों नहीं पकड़ रहा, तो बहुत सारे कारणों में उन्होंने ये माना कि हिंदू जो है ना, वो भाग्यवादी है, फेटलिस्ट है। वो तो है जी, उसमें तो, और वो संतुष्ट प्राणी है। जबकि ग्रोथ तब होती है जब समाज में कंज्यूमर पैदा होते हैं। गुजरातियों को छोड़ के पूरे भारत में संतुष्ट लोग ही तो रहते हैं। अभी देखो ना कि 80 के दशक तक वो हमने दौर अच्छा देखा है, कहीं समाज में कोई बेचैनी नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई हाय तो वह मच ही नहीं रही थी। हिंदुस्तानी इतने धैर्य वाले लोग थे कि उन्होंने गरीबी को अपना भाग्य मान लिया था। दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट है जी। वो कहा जाता था कि आप गरीब इसलिए हैं कि प्रभु की इच्छा है। और ये आज का संस्कार नहीं है, ये हिंदू या सनातन संस्कृति में ये धारणा युगों से है कि आप अगर गरीब हैं तो ये ईश्वर की इच्छा है। और पहली बार देखिए, इस नारे को, इस मंत्र को अगर किसी ने तोड़ा है तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जब उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ। तब लोगों को ये लगा कि क्या गरीबी हट भी सकती है, चूंकि वो तो ये मान कर चल रहे थे कि गरीबी तो ईश्वर की देन है, दरिद्र रहना है, गरीब की तो पूजा होनी चाहिए।
सनातन संस्कृति में गरीब होना तो कोई बात ही नहीं बताई गई थी। सुदामा और कृष्ण के उदाहरण दिए जाते थे। तो इंदिरा गांधी ने जब कहा गरीबी हटाओ, और साथ में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आजकल आप पूछेंगे इनके लोगों से तो वो कहेंगे जी साहब डिजिटल ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे, डायरेक्ट डीबीए हो रहे हैं जी, एटीएम तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। काम तो ये हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, कैश लेकिन तो गायब हो चुका। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब इंदिरा गांधी ने किया 1969 में, तब बैंक निजी क्षेत्र में थे सारे। वो जी। जिसको चाहे ऋण दें, कर्जा दें या ना दें, उनकी मर्जी थी। इंदिरा गांधी ने ये करा कि जब राष्ट्रीयकरण हो गया बैंकों का, तो आम आदमी बैंकों के दरवाजे पे जाने लगा। बैंक के रास्ते इंदिरा गांधी ने खोले, ठीक है। और छोटे छोटे रोजगार के लिए, किसी ने कोई घोड़ा तांगा खरीदना है, किसी ने कोई भैंस खरीदनी है, छोटे मोटे काम थे, उसके लिए लोन मिलना शुरू हुआ। और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी ऋण की सुविधा हुई। उस बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वाले इनके ही पुरखे थे। स्वतंत्र पार्टी ने और जनसंघ ने, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के पक्षधर थे, इन सारी चीज़ों का विरोध किया। अच्छा। तो जब इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देके गरीबी हटाने के मिशन में जुटी, एक काम तो उनके पिताजी ने पहले किया था, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने वो किया था, जमींदारी उन्मूलन का। कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था। दूसरा स्टेप ये था कि वो उनको बैंकों तक ले आए, सरकार की तरफ से मदद मिलने लगी, और ऐसी चीज़ें चलते चलते जो है वो यहाँ तक पहुँच दी हैं। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो अब उस समय कैसे करते डायरेक्ट ट्रांसफर, क्या करते? और अगर सब कुछ कर ही चुके होते तो मोदी जी अब क्या करते? सोचो, अगर नेहरू जी सब कुछ कर ही जाते, जी मोदी जी ने किया जो कुछ, है ना, 12 साल में हुआ देश में। अगर नेहरू सब कुछ कर जाते तो उसके बाद तो देश में किसी की जरूरत ही नहीं थी। तो विकास या इस तरह की जो चीजें हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई भी सरकार करती है, उसको आगे बढ़ाती है। जनता पार्टी ने भी अपने टाइम में किया था, मोदी जी भी अपने टाइम में कर रहे हैं। लेकिन इसको आप ये प्रश्न बना के छोड़ दो इस तरीके का, और उसमें झगड़े कराओ देश में इस बात को लेके। हिंदू शब्द को कांग्रेस से जोड़ना, अगर 3.4 या 3-4% की ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ रेट थी, तो उसको 7.5-8 तक ले जाने वाले तो मनमोहन सिंह ही थे, कांग्रेस के नेता जी, प्रधानमंत्री। तो अगर वो कलंक था तो कलंक कांग्रेस ने धो दिया था। अब तो रघुराम राजन, जो आपके आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, आपके प्रिय अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने तब ये इसको जिंदा किया कि हम फिर से हिंदू ग्रोथ के रेट के दौर में जाने वाले हैं। वो इतना डर गए इनकी नीतियों से, इसी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, यही लेके आए थे। हाँ, तो अगर कोई अर्थशास्त्री किसी अपने अकादमिक अध्ययन के दौरान ये चीजें क्वाइन करता है, और कुछ साल बाद रघुराम राजन जैसा अर्थशास्त्री ये कहता है कि फिर से हम वहीं लौट रहे हैं, तो ये तो इनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस उसमें क्या करेगी? तो इल्जाम लगा दिया। और हाँ, और मनमोहन सिंह तो वहां ले आए थे, वो हिंदू ग्रोथ रेट नहीं रही थी वहां। और हिंदू ग्रोथ रेट की वजह आप जानने की कोशिश करो। आप कहते हो कि जी हिंदू निकम्मा था, ये था। हिंदू सच में, हिंदू क्या भारतीय निकम्मे थे? जब आपने उनको ये दे दिया कि आपकी स्थिति में, आपकी गरीबी में कोई भी कुछ नहीं हो सकता, चूंकि ये प्रारब्ध से आ रही है, नियति ऐसी है, तो आप क्या करोगे कि जो होना है सो होना है, कि हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से हमें। दूसरे आपके पास संसाधनों की कमी देखी जाती है कि कितनी कमी थी जिस समय देश आजाद हुआ था, तब से लेके 200 करोड़ के बजट से लेके आज जब मनमोहन सिंह ने सरकार इनको सौंपी है, तब पता है कितना था? 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। सोच के देखिए। तो वो लोग 200 करोड़ से चल के यहाँ तक ले आए। अब ये क्या चाहते हैं कि इसको ये इन्होंने कहीं बीच में ले जाना था या 200 करोड़ पर पहुंचाना था, और अगर आगे पहुंचाया है तो इस देश का पुरुषार्थ है, इनका क्या लेना देना इसमें? लोग मेहनत करते होंगे ना। उन्हीं हिंदुओं को जब ये पता चला कि हमारी अकर्मण्यता, हमारे निकम्मेपन से और हमारे भाग्यवती होने की वजह से हमें परिणाम भोगना पड़ रहा, तो उनकी अगली पीढ़ियों ने संघर्ष करा, मेहनत करी, टेक्नोलॉजी आई, आज आईटी सेक्टर खुला, रोजगार के अवसर बढ़े सारे के सारे। तो इस स्थिति को लाने में तो देश की तमाम सरकारों का हाथ है। लेकिन इनको क्या है, इनको एक चीज फेंकनी होती है। और मजे की बात यह है कि जो आईटी का, झूठ का, छल का, प्रपंच का जो राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, मोदी जी खुद करते हैं। किसी और पे भरोसा नहीं। नहीं, ये खुद बता देंगे। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, दुनिया भर के पन्ना प्रमुख तक एक ही चीज करे जाएंगे, हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं का अपमान।
भैया हिंदुओं का अपमान तब नहीं हो रहा था जब 800 साल आप गुलाम रहे थे। तब मोदी जी नहीं। और जब देश शामिल हो गया अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई में, तो आपके पुरखे तो शामिल भी नहीं हुए। आदरणीय गुरु गोलवलकर जी तो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, जवान थे, 25-26 साल के नौजवान थे। उनके अंदर तो ये भावना नहीं आई कि मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूं। गांधी से शिकायत हो सकती है, भगत सिंह से क्या शिकायत थी, चंद्रशेखर से क्या शिकायत थी? उनका खून कभी नहीं खोला। जलियांवाला कांड में तमाम हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया एक तरीके से, इनके खून में कहीं संचार ही नहीं हुआ किसी तरह। क्या नीति थी स्वयंसेवक संघ की आजादी के आंदोलन को लेकर? बिल्कुल तटस्थ रहो, वो कहते थे इसको बाह्यात चीज है ये। तो उन्होंने तो क्रांतिकारियों के बारे में भी कहा कि ये भटके हुए लोग हैं, पता नहीं क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं। ये नीति थी इनकी। तो लोग अध्ययन करते नहीं है कि गोलवलकर क्या कह रहे थे, सावरकर क्या कह रहे थे। और जब आप अध्ययन नहीं करते, सावरकर तो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी जिंदगी के 2 फेज हैं। एक सावरकर वो हैं जो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और अंडमान निकोबार जा रहे हैं। एक जो आरोप लगता है कि एक सावरकर वो हैं जो माफी मांग के लौट आए अपने जीवन में। और आप देखें कि नेहरू के शायद 1-1.5 साल बाद उनका निधन हुआ। मैंने तो कभी उनका नाम भी उस वक्त तक नहीं सुना था। हाँ, थे नहीं वो, कहीं उनका जिक्र ही नहीं था। अगर वो इतने महान लोग थे तो इन्होंने क्यों नहीं संभाल के रखा? ये तो बाद में अब सुनने में आ रहा है सावरकर का नाम पिछले 15 सालों से। तो इन्हों ये ढूंढ ढांड के लाते हैं कि अब ये आदमी किसी महत्व का हो सकता। कांग्रेस के नाम सारा स्वाधीनता का आंदोलन चढ़ गया, या क्रांतिकारियों के नाम पे चढ़ गया, या सुभाष चंद्र बोस के नाम पे चढ़ गया। अब ये दुखी थे। मुझे चीज समझ नहीं आती, जैसे इन्होंने पटेल को अपना लिया। पटेल के पास भी तो जनसंघ से जुड़ने का या इनसे आरएसएस से जुड़ने का पटेल, अब ये क्या है, सरदार पटेल का इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके मन में हिंदुओं के प्रति लगाव था। बिल्कुल था जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ये उनका जो ये प्रेम हिंदुओं के प्रति था, ये मुसलमानों के प्रति नफरत की वजह से नहीं हुआ था। उन्होंने इस संघ पे प्रतिबंध लगाए बार बार। उन्होंने गुरु गोलवलकर को चिट्ठी लिखी, माधवराव सिदाराव को, और उसमें ये लिखा कि बेशक संघ के लोग गांधी की हत्या में शामिल नहीं थे, लेकिन देश में ये जहरीला वातावरण बनाने में संघ की सबसे बड़ी भूमिका थी। और अभी तक मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि ये लोग सुधरे हैं, इसलिए ये जो प्रतिबंध है चलेगा। ये तो सरदार पटेल इनके विषय में कहते थे। लेकिन इन्होंने तो और इतिहास पढ़ाना है। इनसे कोई बहस करेगा, बोलेगी इतिहास गलत है। ये किताब किसने लिखी? वो तो बिका हुआ था, वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं। हम भाई तुम तो बता दो। मैं तो कब से कह रहा हूँ, एक किताब अधिकृत रूप से ये लिख दो कि भारत का इतिहास संघ की दृष्टि में ये है। ले आओ यार, उस पर लिखा हो भारत का इतिहास अप्रूव्ड बाय मोहन भागवत एंड नरेंद्र मोदी। पढ़ तो ले हम हैं। उस पर बाद में बहस होंगी कितना सही है। आप 100 साल के दौर में एक किताब नहीं लिख पाए वो तरीके से। सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करने के लिए आप बेचैन हो, सब जगह घुसेड़ रहे हो। कभी लेटरल एंट्री के थ्रू, यूपीएससी की कोचिंग देने के थ्रू। आपने, इनके खुद एक नेता ने माना कि 673 आईएएस हमने अपनी विचारधारा के इकट्ठे कर लिए हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ। और जो लेटरल एंट्री है वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, आप किसी को उठा कर ले आओ। तो पूरे मतलब ब्यूरोक्रेसी पे, पूरे शिक्षा जगत पे, सब जगह जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट है वहाँ का संघीकरण हो चुका है। यूनिवर्सिटी वगैरह। अब आपने कहा था कि मोदी जी इतनी जल्दी में क्यों है? मोदी जी इसलिए जल्दी में कि मोदी जी आने वाले किसी भी भाजपा नेता के लिए कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहते। सब अब जो इनके बाद जो भी भाजपा का नेता चीफ मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। चूंकि राम मंदिर बन चुका, धारा 370 हट चुकी, सिविल कोड ये इन्होंने अब करना है, इस वाले उसमें जो बेचैनी हो रही है उनको, तो और क्या बचेगा? संघीकरण पूरा हो चुका है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना तो बच गया ना। नहीं, वो नहीं करेंगे, होगा नहीं, ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। मोहन भागवत तो कह रहे हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसमें करना क्या है? इनकी भाषा बड़ी जल्दी बदलती है। अब निर्माण नहीं करना, हिंदू राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मोदी जी मतलब अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे? मोदी जी रहेंगे तो फिर आराम करेंगे, मतलब करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। फिर ये हिंदू मुस्लिम का क्या होगा? फिर ऑटो मोड में आ जाएगा ना। मतलब आप कुछ देर तो गाड़ी को चलाते हैं अपने आप, फिर ऑटो मोड में आती है, वो चलती रहती है। टेस्ला की गाड़ी बना देंगे। हाँ, तो 2047 तक नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे, ठीक है। और ये ग्रोथ रेट की सारी चीजें चलती रहेंगी। और संघ के तमाम लोग हर कुर्सी पे काबिज हो चुके हैं सब जगह, आप मान के चलो। और भारत के लोग इतने बेचारे दुखी हैं
कि 18,000 20,000 रुपये महीने की नौकरी ले लेते हैं, सारे जिंदगी गुलामी करते हैं उन लोगों की जो नौकरी दिलाते हैं। कहीं भी देख लो आप। लेकिन सर वो लोग खुश हैं सर, वो कह रहे हैं हम 500 का पेट्रोल ले लेंगे, चाहिए मोदी, खुश हैं, हैप्पी हैं सर। मैं 500 के पेट्रोल वालों की तो चलो आप एक अलग बताओ, जिंदगी है। जो आदमी 5 किलो राशन ले रहा है और 500 रुपए लीटर पेट्रोल भी खरीदने की तैयार है, गैस की भी लाइन में लग रहा है, हाँ। और अगर उसको मोदी जी चाहिए तो इससे अच्छी दुनिया क्या हो सकती है, आप बताइए। दुनिया तो बेहतर है ही, दुनिया तो सारी अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा का आप उदाहरण ले लो, हर विधायक हर मंत्री ने अपने लोग जगह जगह सेट करवा रखे हैं, चाहे निजी संस्थानों में हो, NGO द्वारा संचालित चीज़ें हों, और वहाँ वो क्या कर रहे हैं, 18,000 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। वो गुलामी भी करता है जी साथ, और वो गुलामी है, वो एक तरीके से में ले जाता है सब, वो उनको दी जा रही है जो संघ से जुड़े या भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये जो खर्ची पर्ची वाली बात होती है, उसके नारे में ये चीजें छुप जाती हैं। अब जिसकी भी ये नौकरी लगी है DC रेट पे या ठेके पे, HKRN में लगती है, आप हाँ, जहाँ भी आप उससे बात करके देख लो उस बंदे से कि उसकी निष्ठा कितनी जुड़ी हुई है। क्योंकि एक आदमी बेरोजगार था, कुछ नहीं कमा रहा था, अचानक 500-600 रुपए उसकी जेब में आने लगे पर डे, तो वो क्यों ना गीत गाएगा। तो ये पूरे भारत के सिस्टम को, पूरी संरचना को, पूरे सिस्टम को इन्होंने अपने काबू में कर लिया है। हालात ऐसे हैं कि कोई भी परिवर्तन होगा, मुझे उम्मीद नहीं लगती इस बात की कि कुछ होगा, जब तक कि लोग खुद जागृत ना हो। लेकिन लोगों को तो कभी कभी तो इंदिरा गांधी को भी यही लगता था एक दौर में कि इसकी क्या सरकार कभी जाएगी जी। देखो जनता तो सबसे बड़ी है। फिर मैं धर्मेंद्र जी वही दोहरा रहा हूँ बार बार, कितनी बार हमने कहा कि ऐसा कोई पाप नहीं जो कांग्रेस ने ना किया हो। ये रास्ते कांग्रेस नहीं दिखाए सारे के सारे इनको कैसे होता है, लेकिन उनका करने का ढंग थोड़ा कम था, इनका बड़े पैमाने पे। जैसे लेटरल एंट्री में क्या हुआ, मनमोहन सिंह को ये जरूरत पड़ी कि नई आर्थिक वैश्विक व्यवस्था में मुझे बाहर से कुछ लोग लेने चाहिए, तो कुछ लोग 3-4 लोगों को उन्होंने लिया, ये प्रथा की। आज उसी को बहाना बना के ये कह रहे हैं, मतलब 3 साल लगातार इन्होंने लिए, जब 2024 में इन्होंने 45 पोस्ट निकाली ये लेटरल एंट्री की, तब कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया, विपक्ष ने, और वो वापस लेना पड़ा ऐड। तो जब पिछले 3 वर्षों से आप निकाल रहे थे, इसका मतलब वो गलत थी। तो इन्होंने बहाना ये दिया, अश्विनी वैष्णव ने शायद ये कहा था कि ये तो कांग्रेस ने शुरुआत की थी। भाई आप किसी भी व्यक्ति को, अब अगर मुझे लग रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ कि मुझे एक्सपर्टीज डोमेन का आदमी चाहिए तो मैं ले लूँगा, सरकार ले सकती है, लेकिन आपने तो उसे बड़े पैमाने पर लेना शुरू कर दिया ना। नहीं, एक बात और भी है सर कि जिस तरीके से मोदी जी लगे हैं पार्टियों को तोड़ने में, उस हिसाब से तो फिर आने वाले समय में तो पार्टियां रहेंगी नहीं इस देश में। देखो रहेंगी नहीं रहेंगी, वन पार्टी सिस्टम होगा, मोदी जी क्या करेंगे सब भविष्य के गर्त में, कोई नहीं जानता क्या होगा। जैसे ममता अभी कांग्रेस में विलय कर रही, तो क्या अब ये अखिलेश के सामने भी ये सवाल खड़ा होगा? अभी एकदम से मुझे लग रहा है विलय नहीं होगा। देखो इनको, इन सारी पार्टीज को ये समझ जाना चाहिए, अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि अगर तुम इकट्ठे नहीं हुए तो ये आपको डस लेगी, भाजपा सबको खा जाएगी। तो उनके वजूद का भी प्रश्न है। अब ममता जी को भी अपनी हैसियत का पता चल गया कि वो कहाँ स्टैंड करती हैं। सोनिया जी के बगल गिर हो रही हैं और अब विलय की बात चल रही हैं। और अब बचे कौन, तेजस्वी और अखिलेश, उनके भी डेंट लगने वाले हैं सारे। तो अब वो समझ में उनकी आना चाहिए, हम तो क्या कर सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि कांग्रेस तुम्हें, वो भाजपा तुम्हें खत्म कर देगी और कांग्रेस का एक अम्ब्रेला ऐसा जहां तुम लोग सुरक्षित रह सकते हो, तो हो सकता है वो वापसी कर आ जाए, कांग्रेस के अंदर आ जाए और वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग कर लें। विलय की भी जरूरत नहीं है भाई, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो आप एक अपर हैंड दीजिए अखिलेश यादव को, बंगाल में ममता को दो, जहाँ जहाँ उनका बनता है बिहार में उनको दो, ठीक है। और उस तरीके से आप जैसे गैर कांग्रेसवाद का मुकाबला इन्होंने किया था 60 के दशक में और 70 में, तो उसके लिए वही था कि आपको 400 सीटें कम से कम ऐसी चाहिए जहां 1-to-1 कंटेस्ट हो, उससे पहले बात नहीं बनेगी। और नहीं समझ में आएगी तो मिटना तो नहीं है, मिट जाओगे, फिर मरो, फिर इसके पास क्या इलाज है। अच्छा, वो जो राजनाथ जी या मोदी जी कह रहे हैं 25 करोड़ लोग हमने गरीबी से निकाल दिए, हाँ, कौन से 25 तो 25 करोड़ अगर निकाल दिए तो अभी तक वो संख्या जो मुफ्त राशन देने वाली है वो क्यों बनी हुई है? वो बढ़ भी रही है,
बढ़ती जा रही है जी। किस लिए दे रहे हो आप? अगर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए तो ये जो आप बर्बाद कर रहे हो फ्री बीज, इसको रोको आप। इनका मैं बता रहा ना कि झूठ और छल का, प्रपंच का जो नेतृत्व मोदी जी करते हैं और उसके बाद सारे लोग करते हैं और पूरी ताकत से करते हैं, पूरा सिस्टम लग जाएगा इसी काम पे और सारे माध्यमों से, पूरे सोशल मीडिया पे, रेडियो पे, टीवी पे, तो वो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। कहीं कोई नहीं निकला, बल्कि जो लोग, अब ये बताना आप किससे कहलवा रहे हैं? सुभाष घई कह रहे हैं कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, कोई फिल्म स्टार कह रहा है, कोई और कह रहा है, जिनका गरीबी से और महंगाई से कोई लेना देना ही नहीं है। अनुपम खेर कह रहा है, अनुपम खेर कह रहा है, तो ये इन्हीं लोगों से कहलवा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? देखो, मुझे ये लग रहा है कि समय कुछ फैसला लेना चाह रहा है। समय, हाँ, और आप फिर भी भाग्यवादी हो। फिर अहंकारी व्यक्ति जो है ना, वो फिर उससे टकराता है पूरी ताकत से। ये रामायण आप पढ़ लो, जब रावण के साथ हुआ था, वो तो बिल्कुल शिखर पे था ना, हारा थोड़ी था रावण, और इनको भी वनवासी कहता था, क्या करते थे, और अंत में हुआ भी सारा काम। तो जब श्री राम से पूछा अयोध्या के लोगों ने कि जी आपने उनको मारा, बोला मैंने नहीं मारा, मैंने मारा, ये रावण की मैंने उसको मारा। तो मैं भाग्यवादी हूँ, इस अर्थ में हूँ कि देखिए, एक वो कहीं मैंने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है, जो मजहब है सही, वो है लॉ ऑफ नेचर। और वो होता है, जैसे सूरज है, उन्होंने उदाहरण दिया था, कोई मुस्लिम थिंक करते कि सूरज है, वो सबको रोशनी देता, सबको गर्मी देता, बजाय ये सोचे कि आपके मेरे संबंध कैसे हैं। वो अगर वो रोशनी देगा तो वो हिंदू को भी देगा, मुसलमान को भी देगा, सबको देगा, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। वो सेकुलर है, नेचर सेकुलर है, जिसका ये मजाक उड़ाते हैं ये कांग्रेसी है, अर्बन रे, फलाने ढिमकाने। तो लेकिन एक बात मैं सोच रहा था, मान लो विपक्ष खत्म हो जाए, हाँ, मान लिया मोदी जी खत्म, तो फिर ये कोसेंगे किसको सर, जो दिन रात नेहरू 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 करते रहे हैं? नहीं, तो अभी नेहरू क्या सुन रहे हैं इन चीज़ों को? और मैं ये कहता हूँ कि मान लिया चलिए नेहरू ने सब कुछ गलत किया, तो अब नेहरू कहाँ है आपके सामने? लेकिन इनकी धो तो पोत रहे हैं लोग। नेहरू ने अपना एक ये जो कार्यकाल वाला ड्रामा किया है इस पे, जो लोगों ने इनके बहुत गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। अब वो बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने। अब हमने भी लिखा था शायद कि 3200 दिन वो नेहरू जेल में रहे, तो वहाँ भाजपा कार्यकर्ता पूछ रहे हैं जिसका प्रमाण क्या है। अबे गधो, ये सारा ठेका मैंने ले रखा है कि किताबें हैं, गूगल है, आप पढ़ लो यार, मेरे से क्यों नहीं? तो जेल दस्तावेज है। हाँ, तो या फिर लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई नेहरू जी तो 1916 में उनकी शादी हुई थी और 20 वर्ष का उनका वैवाहिक जीवन था, और वो रहे उनके साथ 7000 दिनों से ज़्यादा अपनी पत्नी के। आपका तो 58 साल का वैवाहिक जीवन है, आप तो 90 दिन ही रह पाए। तो अब लोग करेंगे मजाक। एक्चुअली इन्होंने इस स्तर पे लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है देश को। नहीं, इन्होंने, मैंने कितनी बार ये कहा धर्मेंद्र जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नरेंद्र मोदी से, सिवाय इनके बड़बोलेपन के और सबको कोसने के। कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी, महंगाई, इससे तो भारत के लोग अभ्यस्त हैं इन चीज़ों से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना ही करवा, पड़ रहा है कहीं फर्क? ना, कुछ नहीं। सड़क पे इसलिए तो जनता तो नहीं आ रही। अभी क्या हो रहा है कि जनता और सरकारों के बीच में इंटरमीडियरीज हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। और जब जनता को ये लगेगा कि ये भी निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, सीधी चोट होगी, तो आप उन्हें कॉकरोच कह दो, छिपकली कह दो, सपोले कह दो, वो निकलेंगे फिर। आज एक खबर आई हुई थी निकलेंगे कि दुनिया भर में जो जनता है वो ना तो पूंजीवाद पे भरोसा कर रही, ना उनका कोई समाजवाद से लेना देना, ना वामपंथ से। आज के दिन दुनिया की अधिकांश आबादी सिर्फ ये तत्कालिक राहत चाह रही है कि अभी किराए कम कर दो, अभी रोटी दे दो, अभी हमें ये सुविधाएं दे दो। तो उनका मतलब जो जेन जी जनरेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो पूरी दुनिया का ही दे रखा है उन्होंने डाटा कि वो अभी तत्कालिक राहत चाहते हैं। उनका पूंजीवाद, वामपंथ, समाजवाद किसी से कुछ लेना देखो, अभी दर्द बढ़ा नहीं है। पूंजीवाद अच्छी चीज़ है, तब अच्छी है जब पूंजी ट्रिकल डाउन करे, नीचे आए, यानी कि मुनाफा एक जगह केंद्रित ना हो, वो नीचे आता रहे लोगों को, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो नहीं आ रहा ना, तब प्रॉब्लम होती है।
पूंजीवाद के जो और जो चीज़ें लाता है पूंजीवाद, अब मैक्सिको का उदाहरण लोग अध्ययन करके देखें कि मैक्सिको को कैसे बर्बाद किया पूंजीवाद ने। वहाँ भी एक हमारे जैसी कल्चर है बिल्कुल। वो वहाँ भी लोग ये कहते हैं कि अपने जो पुराने पेय पदार्थ है ना, जैसे मट्ठा, ये हम यहाँ कहते हैं छाछ वगैरह, ये रबड़ी वबड़ी, ये खाओ, तो वहाँ भी इन चीज़ों का जोर था। और कोका कोला ने मैक्सिको में जाना था, तो उन्होंने ऐसे ऐड देने शुरू करिए कि जैसे कोई, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई लड़की वो कहती है कि मुझे प्यास लगी, तो उसका भाई उसको ला के कैंपा कोला, वो कोका कोला देता है, तो वो कहेंगे भाई वही सही है जो दे कोका कोला। अब इतना प्रचार करा कि बाद में मैक्सिको में कोका कोला का प्लांट लगाना पड़ा। और आज कहते हैं मैक्सिको की खपत जो है 800 लीटर प्रति व्यक्ति है कोका कोला की, और सिन्नी है सारी चीज़। हाँ, अब उससे डायबिटीज बढ़ गई, लोगों में मोटापा बढ़ गया, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर पूंजीवाद इस तरह का है, हमारे में तो लोग चिंता करते हैं ना कि हमारे तो रामदेव करता था कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर, तो उसका पता चला 10,000 करोड़ का खुद ही। वो ये कहते हैं कि मेरे वाले कोका कोला पियो, पतंजलि का कोका। उसका जो रूह अफ़ज़ा की है, उस जो रामदेव बनाता है उसमें भी 90% शुगर है। धर्मेंद्र जी, ना पूंजीवाद बुरा है, ना समाजवाद बुरा है, ना साम्यवाद बुरा है, कोई सा वाद बुरा नहीं है, नियत का फर्क है। अगर कोई सेठ पूंजीपति अपनी पूंजी का लाभांश लोगों को दे रहा है और उनकी मेहनत को नहीं हड़प रहा, शोषण नहीं कर रहा, तो पूंजीवाद सही चीज़ है, क्योंकि पूंजी तो चाहिए ही चाहिए अल्टीमेटली, है। पूंजी के बिना तो काम चलेगा नहीं। लेकिन ये जो इकट्ठी हो रही है और लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए जो भाई लोग, उनके विषय में तो बात नहीं करते प्रधानमंत्री, वो तो आ ही नहीं रहे लौट के। कोई नाम ले दे उसकी सजा करा। कहाँ गए मेहुल भाई, गौतम भाई, ये जितने भाई हैं इनको ले आओ ना, ललित भाई, नीरव भाई। एक भी नहीं लाया भाई जी, कोई नहीं आया यहाँ पे। हाँ, वो तो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं ना, बाहर के सारे व्यवस्था वही देख रहे हैं। वो कौन तैयार करता उन लोगों जो कहते मैंने छुआ। वे एक और भी खबर आ रही थी जो कई देशों में है ना, भारतीयों को बाहर निकालने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा में शुरू हो गए, कनाडा में शुरू हो रहे हैं, यूएसए में शुरू हो रहे हैं, ब्रिटेन में शुरू हो रहे हैं, मगर बाहर जाओ तुम लोग यहाँ पे, आप ये देखिए। और उनको अपने विकसित भारत में आना पड़ेगा सर। मैं एक व्यक्ति की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि पश्चिम जगत में कोई किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं दे सकता, बाप बेटे की ज़िंदगी में नहीं दे सकता। आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, वहाँ किसी का दखल नहीं है। इंडिविजुअलिज्म इतना हावी है वो, और वो उनका जीवन शैली है। वो यहाँ से जाके उनके जीवन को संचालित करने लगे। आप ये देखो ना, एक वेज बिरयानी अपनी रेडी पे लगा के खड़ा, वेज बिरयानी, कुछ आते हैं भगवा वस्त्रधारी और उसको हटा के वेज पुलाव लिख देते हैं। इतना दखल। और दोनों, उनको ये नहीं पता कि पुलाव और बिरयानी दोनों हमारे शब्द नहीं है। हाँ, तो ये जो संस्कृति के रक्षक है ना, जो डंडे के जोर पे संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, इनमें, और अब ये सोच के देखें, ये वाला काम जाके यूएसए में कर देंगे, ये कोशिश तो करते हैं ना वहाँ, इसलिए तो वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। नहीं, इन्होंने वहाँ जो तरह तरह के प्रदर्शन करने शुरू करे, कैलिफोर्निया के मैं समाचार पढ़ रहा था, वहाँ पे जो भी यहाँ करते हैं, ये डांडिया पांडिया खेलते हैं, होली होली खेलते हैं, तो एक ने लिखा तो था कि भाई, किसी गोरे ने लिखा कि दिस इज नॉट इंडिया। मुझे लगता है कि मैं इंडिया में आ गया हूँ। तो इस तरह के लोग, उत्सव धर्मिता ज्यादा है जी जम्मू में, क्यों है जी ये बड़ी उत्सव? पीसफुली हमारे उत्सव, एक गरीब आदमी है, अब कई फेस्टिवल ऐसे हैं जिसमें 2-2 3-3 दिन की छुट्टी लेते हैं जी, वो एक लेबर क्लास, और उसमें 20 से 50 हजार रुपये खर्चा भी करता है पूरे साल की कमाई का वो। तो ये इतनी उत्सव धर्मिता क्यों है भारतीय लोगों में? ये स्वभाव से ही है, स्वभाव से था कि तब मनोरंजन के साधन कोई थे नहीं। हमारा हर त्योहार खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कृषि प्रधान देश था सारा का सारा, फसल का बोना, फसल का कटना, सारे त्योहार उसी से रिलेटेड है। पर अब तो खर्चेले हैं जी, अब तो खर्चा, एक लेबर आदमी 3 दिन छुट्टी कर रहा है, हाँ, 10 दिन में वो घर पहुंच रहा है, मतलब महीना उसका ऐसे चला जाता है, और वो गरीब का गरीब रहता है जी, सारे त्योहार मना रहा है, सब कुछ मना रहा है। तो ये भारतीय मिडिल क्लास जो है, जो 50-60 सालों में अमीर हुआ है, ये जिस तरह की संस्कृति फैला रहा है, और जिसे हमारी संस्कृति कहा जा रहा है, उसका वो पालन करते हैं बेचारे गरीब लोग भी। वो कर्जे लेकर उत्सव धर्मिता कर रहे हैं, परेशान है फिर भी कर रहे हैं। तो इन मुद्दों पे तो किसी का ध्यान है नहीं ना। यहाँ तो सिर्फ हिंदू ग्रोथ रेट की बात करके अब ये दिखाना है कि भाई पंडित नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने
ग्रोथ को भी हिंदू से जोड़ के हिंदुओं का अपमान कर दिया। पर ये झूठ क्यों बोलते हैं जी ऐसे, मतलब ये झूठ इसलिए बोलते हैं कि इनका झूठ बिकता है। आज तक झूठ इनके नहीं। किसी कार्यकर्ता से पूछ लो भाई, हिंदू ग्रोथ रेट वाली ये रिसर्च किसने की थी, उसका नाम क्या था, राज कृष्णा जो मैं बता रहा हूँ, वो कहाँ पढ़ाते थे, वो किसके टाइम में प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, और वो उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट शब्द दिया कब था। सरकार क्या करे उसमें, अंदर डाल दे, जेल में डाल दे हैं? और तुम्हें अब याद आ रहा है ये, नरेंद्र मोदी जी तो सार्वजनिक जीवन में 50 साल हो गए, इसके लिए तो उन्होंने आंदोलन नहीं करा कभी। कभी बैठे हैं क्या जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी कि हिंदू ग्रोथ रेट से देश का अपमान हो रहा है, शब्द को मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। ये संघ कभी सड़कों पर उतरा हो, बताओ कोई एक उदाहरण हो। तो वो लोग जानते नहीं है, उस अज्ञानता का लाभ ये लोग उठाते हैं। सो सिंपल। दोस्तों, हिंदू ग्रोथ रेट की कहानी तो आपको पता चल गई होगी, और पार्टियों में तोड़ा फोड़ी की कहानी आने वाले समय में पटाक्षेप हो जाएगा। मोदी जी कुछ तो जल्दी में है, मोदी जी इस देश को कोई बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। पता नहीं कब ऐलान कर दें, 8 बजे आ रहा हूँ और देश को कुछ बताने जा रहा हूँ। दिल थाम के सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिएगा। बाकी एक हमारे डागर साहब हैं और वो कहते हैं कि भारत में का कुछ नहीं बिगड़ना, यहाँ कोई शासन करता रहे, भारत ऐसे ही चलता रहता है। तो आप लोग चिंता मत करें, आप तरह तरह की शब्दावली और देश को देखते रहिए और अपने प्यार प्रेम बनाए रखिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।